नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बजे और हम 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को क्या करते जाना है, कॉपी करते जाना है और रात ही में शेयर कर देना है, जिससे से ज्यादा लोग तक ये 12 क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहे आज दिन भर के न्यूज में और कल के हमारे मॉर्निंग वाले 6:30 करंट अफेयर्स के शो में बने रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आप सबके स्क्रीन पर। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विस टू लेह हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर। लेह में भारत की पहली समर्पित फ्राइटर सेवाएं जो है किस एयरलाइन सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई हैं? तो ऑप्शन है गो एयर, विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्राइटर सर्विसेज का मतलब क्या है कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी फ्लाइट रहेंगी जिसमें क्या होगा, मालवाहक रहेगा, मतलब वेजिटेबल्स पहुंचाने, पेरिशेबल्स आइटम्स पहुंचाने हैं, ठीक है ना, खाना पहुंचाना है, ठीक है, फल पहुंचाने हैं। तो ऐसी सर्विस जो है फ्राइटर सर्विस कही जाती है। तो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विस जो है उसको जो है पहली समर्पित की गई है, कहां पर, लेह से शुरुआत हुई है। तो किस एयरलाइन के द्वारा यह सेवा दी जा रही है? तो वो कौन सी एयरलाइन है? बिल्कुल कौन सी है भाई? स्पाइसजेट है। स्पाइसजेट जो है वो दिल्ली से लेकर लेह तक फ्राइटर सर्विसेज दे रही है, जिसमें वो दिल्ली से लेह तक सारा सामान जो है मालवाहक जो है, जैसे मालवाहक गाड़ियां चलती थी, अब मालवाहक जो है वो फ्लाइट्स भी जो है कंटिन्यू होंगी। फ्राइटर सर्विसेज कौन पहुंचा रहा है? स्पाइसजेट लेह से जो है सारा सामान पहुंचाएगा। अगर हम बात करें थोड़ी सी स्पाइसजेट की, तो स्पाइसजेट जो है वो 2004 में बना था। हेडक्वार्टर कहां पर है स्पाइसजेट का? गुरुग्राम में है और सीएमडी का नाम है क्या? अजय सिंह है जो स्पाइसजेट के सीएमडी हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन। इंडिया इज ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक फ्रॉम 23 to 29 नवंबर अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, दैट इज IOSCO and SEBI. Where is the headquarter of IOSCO based? भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग IOSCO और सेबी के तत्वाधान में 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक विश्व निवेशक सप्ताह का अवलोकन किया गया। IOSCO का मुख्यालय कहां पर है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसने सेबी के साथ मिलकर वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट किया है। 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपको बताना है कि IOSCO का मुख्यालय कहां पर है। तो सेबी का हेडक्वार्टर तो कहां पर है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, इसका तो मुंबई में है। और IOSCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में है। कहां पर लोकेटेड है? मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट किया है इसने किसके साथ मिलकर? सेबी के साथ मिलकर। ठीक है, अगर हम बात करें तो मार्केट रेगुलेटर जो हमारे देश का है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट किया 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था कौन सा? इन्वेस्टर को, निवेशक को एजुकेट करने के लिए और अवेयर करने के लिए जो है एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई सेबी के द्वारा, और उस प्रोग्राम को नाम क्या दिया गया? स्मार्ट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स। सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन। Name the word which has been selected as the word of the year by the Cambridge Dictionary. उस शब्द का नाम बताइए जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2000 रूप में चुना है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे कहा है? ऐसा वर्ड जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया इंटरनेट में, उनकी वेबसाइट्स में, तो ऐसा कौन सा वर्ड रहा? और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो घोषित किया है वो कौन सा वर्ड रहा है? क्वारंटीन। ठीक है, कौन सा रहा है भाई? क्वारंटीन। और अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड जो है उसे किया है? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर का है वो कौन सा रहा? लॉकडाउन रहा। लेकिन अगर कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा कहा है? क्वारंटीन वर्ड का है, जो सबसे ज्यादा सर्च्ड वर्ड्स रहा है उसकी वेबसाइट पर। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। द फोर्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑन ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री इन कोलंबो। भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कोलंबो में हुई। तो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे देश के अजीत डोभाल जी, वो कहां पर उन्होंने विजिट किया? कोलंबो, श्रीलंका में। ये एक मीटिंग थी जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन थी, इंडिया, श्रीलंका और किस कंट्री के बीच में, और ये चौथा सम्मेलन था।
ठीक है ना। चौथा जो है ये मीटिंग थी, तो इंडिया, श्रीलंका और कौन सी कंट्री थी भाई? मालदीव्स थी। कौन सी कंट्री मौजूद रही? मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले है। कमेंट बॉक्स में मुझे जो है मालदीव्स की करेंसी लिखकर बताओगे, मुद्रा लिखकर बताओगे फटाक से कि मालदीव्स की करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन। इंडिया टू होस्ट एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स गवर्नमेंट मीटिंग ऑन 30th November. Mr. Norov also noted the first ever SEO digital exhibition dedicated to the common Buddhist heritage which will be opened in. भारत 30 नवंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री नोरोव ने पहली बार एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी का उल्लेख किया है जो बौद्ध विरासत को समर्पित रहेगी, और ये एग्जीबिशन कहां पर जो है लॉन्च किया जाएगा। तो मिस्टर नोरोव कौन है? लामिदीन नोरोव जो है वो एससीओ के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि एक डेडिकेटेड एग्जीबिशन रहेगा जो बुद्धिस्ट हेरिटेज को शो करेगा, और पहली बार ऐसा होगा क्योंकि इंडिया जो है वो एससीओ का मेंबर बनने के बाद 2017 के बाद पहली बार मीटिंग कहां पे कंडक्ट हो रही है? 30 नवंबर को इंडिया में कंडक्ट हो रही है। तो एग्जीबिशन भी कहां पर ओपन होगा? इंडिया में ही। तो कहां पर? इंडिया में जो है ये बुद्धिस्ट हेरिटेज का एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा एससीओ के द्वारा, और वो जगह है कौन सी? न्यू दिल्ली। भाई न्यू दिल्ली में जो है ये एग्जीबिशन और बौद्ध विरासत को समर्पित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, संडे को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। Whose death anniversary falls on 6th of December, which is observed as महापरिनिर्वाण दिवस। किसकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को पड़ती है जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में किसकी जो है डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है 6 ऑफ दिसंबर को? तो वो है किसकी डेथ एनिवर्सरी? डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी जो 6 दिसंबर को पड़ेगी, उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7th क्वेश्चन। वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो न्यूज में बना रहता है वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो ये कहां पर लोकेटेड है? बिल्कुल गुजरात में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? ध्यान रखना, वानक बोरी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड है गुजरात में। नेक्स्ट आ रहा है 8th क्वेश्चन। विथ विच गेम इज द एजरा कप एसोसिएटेड? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? आपको पता है कि कप में से क्वेश्चन आता है, और जनरली एसएससी या रेलवे की बात करें तो कप्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, पोलो, वेट लिफ्टिंग या फिर एथलेटिक्स। तो एजरा कप किससे संबंधित है भाई? पोलो से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? पोलो से, जो रईसों का गेम कहा जाता है पोलो। ठीक है, एजरा कप। नेक्स्ट आ रहा है 9th क्वेश्चन। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ? रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है अनियन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या फिर फिश प्रोडक्शन। प्याज के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, अंडे के उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से। सिल्वर रेवोल्यूशन, तो भाई कलर से समझ में आ गया होगा किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। अनियन प्रोडक्शन से क्या है? पिंक रेवोल्यूशन है। ठीक है, मिल्क से क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन है। वर्गीस कुरियन जी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। अच्छा, हम अगर बात करें नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया गया था? अभी सेलिब्रेट किया गया था दुग्ध दिवस कब? 26 नवंबर को। और फिश प्रोडक्शन से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है ना, कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन एग से, और सिल्वर फाइबर किससे है? कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 10th क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फिलिस्तीन की बात हुई है जिसे पैलेस्टीन भी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो कौन सी तारीख है? 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिलिस्तीन जो था वो 1947 में उसे भी क्या मिली थी? आजादी मिली थी। तो उसी से संबंधित जो है 29 नवंबर से सेलिब्रेट किया जाता है इस दिवस को, कि फिलिस्तीन लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख रहे हो मैप पर फिलिस्तीन को। ठीक है, बहुत सारे जो इश्यूज बने रहे फिलिस्तीन के साथ, बार बार जो है अलग अलग कंट्रीज ने इस पर जो है कब्जा करने की क्या की थी? कोशिश की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 क्वेश्चन की,
Several curtain raiser events are being organized for generating awareness about the India International Science Festival to be held virtually this year. Which edition of IISF is to be celebrated this year? इस वर्ष विस्तृत आयोजन होने वाला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, ठीक है, जिसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष IISF का कौन सा संस्करण मनाया जाना है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है इस बार वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। और कौन सा एडिशन रहेगा? तो IISF का इस बार कौन सा एडिशन रहेगा भाई? ध्यान रखना, 6th एडिशन रहेगा। कौन सा एडिशन रहेगा? 6th एडिशन रहेगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वर्चुअली सेलिब्रेट किए जाना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल 22 दिसंबर से लेकर ध्यान रखना 25 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को मैथमेटिशियन रामानुजन जी की क्या रहती है? बर्थ एनिवर्सरी। और 25 दिसंबर को किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की रहती है। तो 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 41 इवेंट्स किए जाएंगे वर्चुअली। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। मिशन ओलंपिक सेल अप्रूव्स बजरंग पूनिया 1 month ट्रेनिंग कैंप इन यूएसए। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मिशन ओलंपिक खेल ने बजरंग पूनिया को यूएसए में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की स्वीकृति दे दी है। वह किस खेल से संबंधित है? तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसमें उन्हें जो है उनका नाम जो है घोषित किया गया है 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में। अब जो है उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ भेजा गया है? उनके और उनके कोच को यूएसए भेजा गया है। आपको बताना है कि बजरंग पूनिया जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बॉक्सर है, रेसलर है, क्रिकेटर है, फुटबॉलर है कि जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है ना। तो कौन से खेल से रिलेटेड है बजरंग पूनिया? तो रिलेटेड है किससे भाई? पहलवान है, रेसलर है, 65 kg कैटेगरी के, ठीक है। तो रेसलर है। और अगर हम बात करें तो झाझर हरियाणा से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। और 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के भी क्या रहे हैं? विजेता रहे हैं। तो क्या है? बजरंग पूनिया रेसलर हैं। आज के जो 12 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुछ अपकमिंग हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। 2 दिसंबर को जो है हम कुछ नए बैचेस चालू कर रहे हैं, जिसमें SBI अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज आई है उसका भी एक बैच रहेगा 10:30 से 12:30। इसके अलावा शाम में 5:30 से 7:30 IBPS PO क्लर्क का बैच और 10:30 से 12:30 CGL CHSL का। आप पूरे के पूरे दिसंबर मंथ की इंफॉर्मेशन, बैचेस की इंफॉर्मेशन www.mahindras.org की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। और जिन्होंने CT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट CT चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो पाए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि इतनी रात में और संडे को भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप सबने अपने संडे को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। जाते जाते सेशन को क्या करते जाना है? लाइक करते जाना है। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे? 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स शो में। और साथ ही साथ वहां पे भी क्या करने वाले हैं? MCQs करने वाले हैं। तो बेस्ट विशेस हैं सबको अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। गुड नाइट, अच्छे से जो है नींद लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।